विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं तृतीय वर्ष बीकॉम तृतीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के पेपर का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, यह जो एग्ज़ाम है ये 2026 में हुई है और यह पेपर दिनांक 7 अप्रैल 2026 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ अब हम चल रहे हैं। इस पूरे सॉल्यूशन में 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम बात करेंगे हिंदी भाषा अर्थात भाषा एवं संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, हम चल रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ हमेशा बने रहें। विद्यार्थियों, एक खास बात हो रही है, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपने पेपर का सॉल्यूशन 77 250 44 325 व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भवानी प्रसाद मिश्र किनके दर्शन से प्रभावित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद के टिकरिया गांव में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहर घटा क्या है? तो चौथे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, घने जंगल। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? घने जंगल। पांचवा, सतपुड़ा के घने जंगलों में किसका वर्णन मिलता है? तो पांचवे का ए ऑप्शन हो जाएगा, भावनात्मकता का वर्णन मिलता है। छठा प्रश्न, जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? तो छठे का ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊँघते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 और 13 तक हम देखते हैं। सातवां प्रश्न, सतपुड़ा के वनों में किस जाति के लोग निवास करते हैं? तो गोंड जाति के लोग निवास करते हैं। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? तो आप लोगों को अच्छे से पता है इनका नाम। 8 का सी हो जाएगा, उषा प्रेविंदा। वापसी कहानी में किस के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है? तो 9 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय संबंधों को उजागर करती है। 10वां, वापसी कहानी किसका चित्रण करती है? तो 10वें का बी हो जाएगा, यह पारिवारिक घुटन का चित्रण करती है। 11वां, गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते थे? तो वो रेलवे में कार्यरत थे। 11 का बी हो जाएगा। 12, गणेश किसे बांधता हुआ बोला? तो बिस्तर को बांधता हुआ बोला। तो 12 का द हो जाएगा, बिस्तर की गठरी आ जाएगा इसके अंदर, गठरी करेक्ट होगा। बाबूजी को क्या पसंद था? तो बेसन के लड्डू। तो 13 का यहाँ पर स हो जाएगा, बेसन के लड्डू। चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न, बाबूजी को क्या पसंद था? तो बेसन के लड्डू हो गया। 14वां प्रश्न, आधुनिकता से ओतप्रोत हमारे समाज में किसके लिए कोई स्थान नहीं बचा है? तो 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा, मानवीय संवेदना और करुणाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, नौकरी के लिए निकल गए। क्योंकि वो घर आए थे, घर पे उन्हें फिर घुटन सी महसूस हुई तो वह चीनी मिल में नौकरी के लिए निकल गए। 16वां प्रश्न, शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने किसका संदेश दिया? तो भाईचारे का संदेश दिया। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद क्या है? तो ओम है। 18वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय उनका नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त।
19वां प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें किसका सम्मान करना चाहिए? तो 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा, आकाशधाम का सम्मान, धराधाम का सम्मान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 19 का ए है, धराधाम मतलब हमारी धरती का हमें सम्मान करना चाहिए, हमारी मातृभूमि का हमें सम्मान करना चाहिए। 20वां, जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता है उसे क्या प्राप्त होता है? तो 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा, साधुत्व प्राप्त होता है। 21वां, आंगन का पंछी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना किसे कहा गया है, तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना को कहा गया है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। वैसे गौरैया को कहा गया, ठीक है, मैना को कहा गया आंगन का पंछी ना। 22वां प्रश्न है, आंगन का पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। 23वां, श्री विद्यानिवास मिश्र जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ। 24वां, श्री विद्यानिवास मिश्र किसके मर्मज्ञ थे? तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला एवं भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ थे। गौरैया मारना क्या समझा जाता है? गौरैया मारना क्या समझा जाता है? 25वां प्रश्न, तो महापाप समझा जाता है। हमारे देश में कैसे लोग हैं? तो अच्छा सा आंसर है इसका, आप लोग अच्छे से जानते हो, सयाने लोग हैं। सत्य के प्रयोग में प्रयुक्त गद्य विधा क्या है? तो एक आत्मकथा है। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। 27 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, गांधी जी को किस भाषा को सीखने में रस आया? तो संस्कृत भाषा को सीखने में रस आया। 28 का संस्कृत हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार हमारे जीवन का प्राण तत्व क्या है? तो सत्य है। 29 का ब हो जाएगा। 30वां, गांधी जी के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? तो अहिंसा आवश्यक है। 31वां, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 31 का ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी के बचपन का उपनाम क्या था? तो मोनिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस नाम से मनाया जाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रहे हैं? तो ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको याद रखने का है। तो 34 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ऋषभदेव। 35वां, खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, अकबर ने शुरू किया। जुरुथुरुष्ट किस धर्म है, किसका धर्म है? 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा, पारसियों का धर्म है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा अवतारवाद, क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार है वो वैष्णव धर्म को कोरिलेट करते हैं। 39, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो वेद, चारों वेद माने गए हैं, ध्यान रखना। वेद और उपनिषद कहते हैं, पर वेद को ज़्यादा महत्व मिलता है। सुबी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 40 का बी हो जाएगा, पवित्र। अब चलते हम प्रश्न क्रमांक 41वें की तरफ। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो 41 का सी ऑप्शन हो जाएगा, वाक्य कहते हैं। 42वां, रचना के बनावट की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 प्रकार। 43वां, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो 2 सरल वाक्यों का मिश्रण होता है। 43 का ए हो जाएगा। 44 का, वाक्यों के गुणों में प्रमुख होता है तो सार्थकता प्रमुख होती है। 44 का बी हो जाएगा। 45 का, अनुवाद शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। 46वां प्रश्न, अच्छे अनुवाद की प्रमुखता क्या होती है? तो मूल अभिव्यक्ति होती है। 46 का ए हो जाएगा, मूल अभिव्यक्ति होती है। 47वां, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को क्या बोलते हैं? तो लोकतंत्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैक टू बैक 3 प्रश्न और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, राष्ट्रपति होता है। भीमराव अंबेडकर का महानिर्माण दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग इससे भी परिचित हो, सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 50 का ए हो जाएगा, उसको कला कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो हमारे हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों की बात हुई। अब हम चलते हैं इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल की 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। हमने आपको पहले भी बताया कि यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमने पहले आपको एक नंबर बता रखा है। नंबर एक बार आपको मैं बता देता हूँ। नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप हमें आपका पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। 7725044325 नंबर पर आप भेज सकते हैं। पहला प्रश्न है इंग्लिश का, हु इज़ द पोएट ऑफ द एक्सप्रेस? तो पहले का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टीफन स्प्लेंडर्स, डी ऑप्शन है। व्हाट इज़ द प्लेन मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू द पोइट? तो बी ऑप्शन हो जाएगा साउंड ऑफ पिस्टन ऑफ द ट्रेन, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेटेड, तो तीसरे का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा टू बिकम द गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका ध्यान रखना। चौथा प्रश्न है व्हाट इज द मेन कॉज एनेक्सिटी फॉर द नरेटर व्हेन एंटरिंग द बैंक क्लर्क एंड विकेट्स, बी ऑप्शन क्लियर है इसका, है ना। चौथा, द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय, तो पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। छठा, द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर्ड टू, तो छठे का हो जाएगा वॉक अ क्वीन, वो क्वीन के जैसे चलती हुई दिखाई देती है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, इन चार प्रश्नों को बैक टू बैक देखते हैं हम लोग। सातवां, टू होम हैव पीपल गिवन द हार्ट एज पर द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस, तो सातवें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। अगला, एज पर द एक्सप्रेस हाउ डू द हाउसेस अपीयर व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू, तो आठवें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोइंग टू द ट्रेन। नौवां प्रश्न, हाउ डिड ग्रैंड मदर रिस्पॉन्स टू मार्क ट्वेन्स लेटर, तो नौवे का सी हो जाएगा ग्रैंड मदर सेड दैट आई वॉज लवरिंग माई सोशल प्रेस्टीज एंड रिस्किंग इट। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट व्हेन द नरेटर यानी स्टीफन लीकॉक रिक्वेस्ट टू स्पीक विथ हिम अलोन, तो 10वें का बी हो जाएगा ही अपील्ड अलार्म्ड एंड क्यूरियस, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 11वां, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अप, कौन सा प्रश्न 11वां है ना, तो इसमें पूछा गया स्लीपिंग फ्लावर्स, तो 11वें का सी हो जाएगा पीपल कैन बी सीन, सी ऑप्शन है, पीपल कैन बी सीन इज क्राउड्स बट विदाउट हैप्पी एंड विगस। चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न, 12 से 18 तक स्क्रीन पर आपको बैक टू बैक दिखाई दे रहे। 12, वेयर डज द ट्रेन गेन स्पीड, तो 12 का बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा द गेस वर्क, 12 का बी द ओपन कंट्री साइड्स। 13वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर मार्क ट्वेन कमिटेड प्रीजूरी इन, तो 13 का सी हो जाएगा कोचिन ताइवान। 14, हाउ डज द नरेटर रिस्पॉन्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द साइज ऑफ द अकाउंट, तो 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का, ध्यान रखिएगा। 15, हु इज प्रोटियस, तो 15 का डी करेक्ट हो जाएगा, अ सी गॉड नोन एज अ ओल्ड मैन ऑफ द सी। 16 प्रश्न, व्हेन डज द ट्रेन विसल्स, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, एट ईच कर्व। वाज ग्रैंडफादर्स ऑफ ब्लैंक्स एंड जे ब्लैंक हैंग्ड फॉर हाईवे रॉबरी, तो 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, नो इट वाज फेक न्यूज, ध्यान रखना, बी करेक्ट इसका, 17 का बी। 18, वाई डज द बैंक क्लर्क एंड द मैनेजर्स ब्रूस्ट इनटू द लॉटर, तो सी ऑप्शन करेक्ट 18वें का, दे नोटिस एज एनेक्सिटी एंड मिस्टेक्स। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
19वां और 20वां दिख रहा, उसके बाद में एक पैसेज दिया हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द ट्रेन क्रॉस्ड द टनल। तो 19 का बी आंसर हो जाएगा इसका, इट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है इसका, ध्यान रखना। 20वां प्रश्न है, 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, 21 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज से हमें देना है। तो पैसेज से मैं चल रहा हूँ, पैसेज आप रीड आउट कर लीजिएगा, मैं सीधे प्रश्नों के उत्तर की तरफ आपको ले चलता हूँ। 21वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 21वां क्या कह रहा है, 21 का जो कह रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेजीनेस। 22वां प्रश्न जो है, व्हाट डिड ईच होल्स ऑन द बॉर्डर रिप्रेजेंट्स। तो बॉर्डर रिप्रेजेंट्स मतलब 22 का सी हो जाएगा यहाँ पर, हर्ट फीलिंग्स, हर्ट फीलिंग्स। 23वां प्रश्न, 23 का सी हो जाएगा बाय डीप ब्रीथिंग्स, हाउ कैन एंजर बाय कंट्रोल्ड बी कंट्रोल्ड। 24वां प्रश्न, 24वें का डी हो जाएगा यहाँ पर, और 25वें का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक हम 25 तक आ गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट फिर आपको एक 26 से 30 तक एक पैसेज दिया हुआ, व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज लूज लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस, प्लांट डिपेंड्स ऑन सॉइल। तो एक पैराग्राफ इस तरीके से सॉइल के ऊपर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ उनके प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 26 से 30 तक। 26वां है, नेम द मटेरियल विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ प्लांट बॉडी। तो ह्यूमस हो जाएगा इसका आंसर। 27वां, विच ऑर्गेनिज्म डजंट हेल्प द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू डिके। तो 27 का सी हो जाएगा एल्गी। 28वां, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। 28 का बी करेक्ट है, सनलाइट। 29वां, वे डू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टॉप सॉइल। 30वां, वाई कैन क्ले होल्ड लोस्ट वाटर ऑफ वाटर। तो 30 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इट पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल्स। चलते हैं हम लोग डू एज डायरेक्ट के पास में 31 से 35 तक। पहला जो डू एज डायरेक्ट दिया, इट इज देयर हाउस। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 32वां प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, लीजिबल। 33वां प्रश्न, ही मैनेज्ड टू थिंक ऑफ एन सॉल्यूशन। तो 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, इंजीनियस। तो 32, 33, अब 34 के पास चलते हैं। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इट इज ऐसे टू गिव एडवाइस। 35वां प्रश्न, 35 का हो जाएगा सी एन रेडी। बिफोर द बेल रेंज द क्लास वॉज रेडी टू गो होम। चलते आगे 36 से लगाकर 41 तक। 36वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन पोर्टर्स डू नॉट डू एट द एयरपोर्ट। तो 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा, हेल्प यू कैरी। 37 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, गुड आफ्टरनून। यू मीट योर फ्रेंड एट 1 PM, व्हाट वुड यू से। तो गुड आफ्टरनून ही बोलते हम लोग, और क्या। 38वां, यू मीट यूर न्यू क्लासमेट एंड वंडर अबाउट हिज नेम, व्हाट वुड यू टू से। तो व्हाट इज योर नेम ही तो बोलेंगे हम उसको। 38 का बी हो जाएगा। 39, इफ यू आर रियली, इसका आएगा
39, इसका याद रखिएगा कंपोजिशन हो जाएगा। 40वां प्रश्न, 40वें का रिमाइंडर सी ऑप्शन हो जाएगा। 41वां इसका हो जाएगा रीरिज्यूम इस टूल विथ वन स्पेसिफिक पर्पस टू गेट अ जॉब, 41 का ए हो जाएगा। अब 42वें प्रश्न के पास आ जाते हैं। ईमेल इज रिफ्लेक्शंस ऑफ, तो 41 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, टू गेट अ जॉब। 42वां ईमेल रिफ्लेक्शन ऑफ, तो 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रोफेशनलिज्म, वैल्यूज, अटेंशन टू डिटेल्स, बी ऑप्शन करेक्ट, ध्यान रखना बी। 43 द ईमेल फ्रंट फॉन्ट शुड बी, तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ब्लैक इन कॉलोनी इजी टू रीड, सॉरी ब्लैक इन कलर इजी टू रीड विथ कैपिटल लेटर ओनली वेयर रिक्वायर्ड। 44 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यू कैन लीड अ हाउस horses to water, you can lead a horses to water, you cannot make him drink। तो 44 का आंसर होना चाहिए यू कैन नॉट, डी ऑप्शन इसका। 45वां का ए हो जाएगा, इट इज ए नॉट गुड बी। 45 का ए हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ द मोमेंट। 47 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, फ्रॉम द ऑथोरिटीज और डिपेंडेबल सोर्स। 48 ए ऑप्शन करेक्ट है, बिलीविंग समथिंग्स विद अ डाउट। 49 द पैसेंजर वॉज, तो क्वाइट QUITE, सी ऑप्शन करेक्ट है 49 का सी। और 50वें का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा देयर, बी ऑप्शन करेक्ट है 50वें का। तो विद्यार्थियों पेपर हमने देखा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का पेपर का सॉल्यूशन हमने देखा है। यह पेपर दिनांक कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ में नई सॉल्यूशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।